नमस्कार, मेरा नाम दिनेश आनंद है और आप देख रहे हैं बायोग्राफी बाय आनंद। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बिहार की राजनीति के एक ऐसे दिग्गज की कहानी लेकर हाजिर हुए हैं जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के न केवल सदस्य रहे बल्कि बिहार सरकार में वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री भी रहे। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी की। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बड़े दुख के साथ हम अपने दर्शकों को यह बताना चाहते हैं कि इस वक्त सुशील कुमार मोदी कैंसर से जंग लड़ रहे हैं और उनकी इस जंग में हम सभी की दुआओं की उन्हें और उनके परिवार को सख्त जरूरत है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं में सुशील कुमार मोदी का नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है। छात्र जीवन से अब तक सुशील कुमार मोदी ने राजनीति में करीब 5 दशक का लंबा सफर तय किया है। सुशील मोदी का जन्म 5 जनवरी 1952 को पटना के एक प्रतिष्ठित मारवाड़ी परिवार में हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आजीवन सदस्य सुशील कुमार मोदी जेपी आंदोलन में छात्र नेता के तौर पर उभरे और बिहार की राजनीति में करीब 5 दशक का लंबा सफर तय किया। सुशील कुमार मोदी ने 10वीं तक की पढ़ाई पटना के राजा राम मोहन राय सेमिनरी स्कूल से की और पटना साइंस कॉलेज से 1973 में वनस्पति विज्ञान में ग्रेजुएशन किया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही सुशील मोदी छात्र राजनीति में सक्रिय हो चुके थे। 1971 में सुशील मोदी छात्र संघ की 5 सदस्यीय कैबिनेट के सदस्य निर्वाचित हुए और 1973 से 77 तक पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महामंत्री के तौर पर अपनी भूमिका निभाई। उस दौर में लालू प्रसाद यादव इसी छात्र संघ के निर्वाचित अध्यक्ष और रविशंकर प्रसाद संयुक्त सचिव थे। सक्रिय छात्र राजनीति के बीच बॉटनी से ही पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सुशील मोदी ने अपनी तैयारी आरंभ की, लेकिन जेपी आंदोलन में शामिल होते ही मोदी ने कुछ ही महीनों बाद आगे की पढ़ाई छोड़ दी। राजनीति के जानकारों का कहना है कि 1974 के जेपी आंदोलन में सुशील मोदी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आपातकाल के दौरान मोदी 19 महीने जेल में भी रहे। 1983 से 86 के बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में प्रदेश मंत्री, प्रदेश संगठन मंत्री सहित कई पदों पर रहने के बाद सुशील कुमार मोदी को 1983 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का महासचिव नियुक्त किया गया और इसके बाद सुशील मोदी ने कभी पलटकर पीछे नहीं देखा। आज इस वीडियो में हम सुशील मोदी के राजनीतिक संघर्ष और उनकी उपलब्धियों के बारे में आपको बताएंगे, जो यह संदेश देती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 1990 में सुशील कुमार मोदी सक्रिय राजनीति में शामिल हुए और मोदी ने पटना सेंट्रल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा और विजयी हुए। 1996 से 2000 के दौरान बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे सुशील कुमार मोदी ने 2004 में भाजपा के टिकट पर भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और अपनी जीत दर्ज की। लंबे संघर्ष के बाद 2005 में एनडीए बिहार की सत्ता में आई और सुशील कुमार मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री बने। साथ ही मोदी को बिहार भाजपा विधायक दल का नेता भी चुना गया और इसके बाद सुशील मोदी ने अपनी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। 2010 में एनडीए की बिहार में दोबारा जीत के बाद एक बार फिर पार्टी ने सुशील मोदी को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया। जुझारू और विजनरी नेता के तौर पर पहचान बनाने वाले सुशील कुमार मोदी करीब 11 वर्षों तक नीतीश कुमार की सरकार में डिप्टी सीएम रहे। साथ ही 2013 से 17 तक लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर इनकी छवि एक बेबाक और निर्भीक राजनेता के तौर पर रही, जिन्होंने बगैर किसी डर के खुलकर अपनी बातें रखी और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तब बिहार के डिप्टी सीएम रहे सुशील कुमार मोदी को जीएसटी के लिए बनी टीम में पहली बार जगह दी और राज्यों की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष बनाया। इसके बाद सुशील कुमार मोदी की अगुवाई में ही जीएसटी कानून की ड्राफ्टिंग हुई।
2013 में नीतीश कुमार से गठबंधन टूटा तो सुशील मोदी ने भी जीएसटी काउंसिल की एम्पावर्ड कमेटी से रिजाइन कर दिया। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी प्रणाली जब देश भर में लागू हुई तो एक बार फिर सुशील मोदी की जीएसटी काउंसिल में वापसी हुई और इंटीग्रेटेड जीएसटी पर बने राज्यों के 7 सदस्यीय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का मोदी को अध्यक्ष बनाया गया। 2015 के चुनाव में सुशील कुमार मोदी बिहार में एनडीए खेमे से भाजपा के सबसे बड़े नेता के तौर पर देखे गए। उस दौर में उन्हें मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। हालांकि तब जेडीयू और आरजेडी के महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिली और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। 2015 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने के बावजूद सुशील कुमार मोदी ने आरजेडी और लालू प्रसाद यादव पर हमले का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। गरीब परिवार में पले बढ़े लालू प्रसाद यादव और आज बिहार के सबसे बड़े जमींदार हैं। आज लालू परिवार 141 भूखंड, 30 से ज्यादा फ्लैट और आधे दर्जन से ज्यादा मकानों के मालिक बन गए। यह सुशील मोदी का ही राजनीतिक कौशल था कि उन्होंने एक एक मुद्दे पर आरजेडी और लालू परिवार को घेरना जारी रखा, लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार पर उन्होंने सीधे तौर पर कोई वार नहीं किया। यहीं से बिहार के सियासी गलियारे में हलचल शुरू हुई और जल्दी ही जेडीयू ने आरजेडी से अलग होने का फैसला कर लिया। 2017 में नीतीश कुमार जब महागठबंधन से अलग हुए तो कहा जाता है कि इसके पीछे सुशील मोदी की अहम भूमिका थी। 2017 में एक बार फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री बने सुशील कुमार मोदी ने उस दौर में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाए। लालू जी प्रचार करते थे, गरीब परिवार में पैदा हुआ हूं, मैं तो झोपड़ी में रहता हूं। तो झोपड़ी में रहने वाले 25 साल 30 साल के अंदर अरबों खरबों के मालिक बन गए। सुशील मोदी ने ही पहली बार चारा घोटाले में पटना हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी। साथ ही सुशील मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लालू और उनके परिवार के पास करीब 1000 करोड़ की बेनामी संपत्ति होने का दावा भी किया था। इस पर लालू यादव ने सुशील मोदी पर मानहानि का मुकदमा करने की धमकी भी दी थी। लालू परिवार पर नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले को सुशील मोदी ने ही उठाया था और इस वक्त इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सुशील मोदी ने बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया कि 26 साल की उम्र में उनके पास 26 संपत्तियां हैं और तेजस्वी यादव के नाम से 13 जमीनों की रजिस्ट्री भी है। 1993 में जब तेजस्वी 3.5 साल के थे, उसी वक्त उनके नाम 2 जमीनों की रजिस्ट्री हो गई थी। तो तेजस्वी यादव बताएं कि 23 साल की उम्र में 52 से ज्यादा संपत्ति के मालिक कैसे बन गए। मोदी ने लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप पर अवैध ढंग से पेट्रोल पंप हासिल करने का मामला भी उठाया था, जिसके बाद उस पेट्रोल पंप का आवंटन रद्द कर दिया गया। सुशील कुमार मोदी ने पटना में बन रहे लालू प्रसाद यादव के मॉल के मालिकाना हक समेत उसके निर्माण कार्य से लेकर मिट्टी पहुंचाए जाने का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया। बाद में बिहार सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा देकर स्वीकार किया कि पटना में लालू परिवार की करोड़ों रुपए की लागत से बन रही मॉल पर्यावरण के कानून का उल्लंघन करती है और इसकी मिट्टी अवैध तरीके से पटना के चिड़ियाघर को बेची गई। सुशील कुमार मोदी ने ईसाई धर्म की डॉक्टर जेसी से अंतरधार्मिक प्रेम विवाह किया था। शादी के पूर्व दोनों की मुलाकात एक ट्रेन में हुई थी। उन दिनों भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी पटना आकर सुशील मोदी की शादी में शामिल हुए थे और उन्होंने शादी के दिन ही मोदी को राजनीति में आने का ऑफर भी दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1988 में सुशील मोदी ने बैंक से 56,000 लोन लेकर कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की भी शुरुआत की थी और इस सेंटर में दोनों पति पत्नी स्टूडेंट्स को कंप्यूटर लैंग्वेज की ट्रेनिंग प्रदान करते थे। आज सुशील मोदी की पत्नी जेसी मोदी प्रोफेसर हैं और वर्तमान में पटना विश्वविद्यालय के विमेंस ट्रेनिंग कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। सुशील और जेसी मोदी के 2 बेटे उत्कर्ष तथागत और अक्षय अमृतांशु हैं और दोनों ही बेटे राजनीति से दूर हैं।
8 दिसंबर 2020 को रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुई सीट पर सुशील कुमार मोदी को राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव के बाद सुशील मोदी बिहार के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्हें राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद और बिहार विधानसभा का सदस्य रहने का गौरव हासिल है। तो ये थी कहानी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी की। ऐसी ही और शख्सियतों के बारे में जानने के लिए मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से संबंधित अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो यह समझते हैं कि आपके जीवन पर हम बायोग्राफी तैयार कर सकते हैं तो 200 शब्दों में अपनी प्रोफाइल हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।